हेलो एवरीवन, फ्यूचर नर्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बॉडी प्लेन्स एंड बॉडी कैविटीज के बारे में। कई बार बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया है और रिक्वेस्ट करा है कि बॉडी प्लेन्स एंड बॉडी कैविटीज में उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो आज की क्लास में हम बहुत ही इजी वे में बॉडी प्लेन्स एंड बॉडी कैविटीज को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First of all, we'll see about the planes, body planes, or we can say body section. So basically जो body planes होते हैं वो 3 होते हैं, 3 पार्ट में हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we can see this is sagittal section. सजाइटल सेक्शन क्या करता है? बॉडी को डिवाइड दी बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड। तो जो सजाइटल सेक्शन में अगर हम किसी चीज को कट करते हैं, सजाइटल उसको सजाइटली कट करते हैं, तो बॉडी को वो राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड में डिवाइड करेगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हम मिड लाइन से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। मिड लाइन से जब हम बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं वर्टिकली, सो वो 2 भागों में बांट रहा है, राइट एंड लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड सजाइटल सेक्शन। और वही जो मिडिल पोर्शन से डिवाइड जब हम उसको कर रहे हैं, तो जो मिडिल पार्ट है हमारा, जैसे कि हमारा हार्ट जो है वो मिड लाइन में है, हमारा इसोफेगस मिड लाइन में है, तो जो मीडियली लोकेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं या हम किसी चीज को मीडियली जहाँ पे कट करते हैं, सो वो उस पर्टिकुलर सेंटर को हम मिड सजाइटल सेक्शन भी बोल सकते हैं। सेकेंड वन जो हमारा है फ्रंटल सेक्शन, ये क्या करता है? डिवाइड्स द बॉडी इनटू द फ्रंट एंड बैक साइड। तो जब हम किसी चीज को फ्रंटल सेक्शन में कट करते हैं या फ्रंटल प्लेन अगर बोला जाए, तो वो क्या कर रहा है? उस ऑर्गन को या बॉडी को डिवाइड कर रहा है फ्रंट एंड बैक, इंटीरियर और पोस्टीरियर, उस चीज को वो डिवाइड कर रहा है। देन थर्ड वन इज ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ट्रांसवर्स को हम इसको आइदर वी कैन कॉल एज अ हॉरिजॉन्टल आल्सो, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। सो इसमें क्या है? जब हम किसी चीज को कट करते हैं, हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, तो वो क्या होता है? अप साइड में एंड लोअर साइड में वो डिवाइड हो जाता है। ओके, so that will be called as a transverse section. Now we'll learn in a applied way. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द सजाइटल प्लेन। तो ये आप पढ़ चुके हो कि सजाइटल प्लेन आपको अगर किसी भी पार्ट को हम डिवाइड कर रहे हैं या उसका सेक्शन कर रहे हैं, सो वो राइट एंड लेफ्ट 2 साइड में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। जो सजाइटल ये डिराइव हुआ है वर्ड, ये कहाँ से डिराइव हुआ है? सजाइटल सूचर से। तो क्रेनियल बोन जो आपकी ब्रेन की बोन होती है, वो वहां पर सजाइटल सूचर होता है जो कि ब्रेन को डिवाइड करता है। कई बार आपने सुना भी होगा कि राइट ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन होता है, सो दैट इज राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सजाइटल ब्रेन, जो कि वर्टिकली हम जब किसी चीज को कट करते हैं, मीडियल सेक्शन से हम उसको कट करते हैं, जब वो दाएं और बाएं 2 पार्ट में कट हो जाता है, तो वो जो व्यू है दैट इज कॉल्ड सजाइटल सेक्शन और सजाइटल प्लेन। सेकेंडली विल टॉक अबाउट द फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। तो कई बार कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं। कोरोनल, अब यहाँ पे जस्ट यही है कि कोरोनल सूचर होता है ना। आपके क्रेनियम में कोरोनल सूचर होता है, जैसे आप याद रख सकते हो जहां से आप हेयर बैंड लगाते हो, ठीक है, खासकर गर्ल्स। तो यहाँ पर जो बैंड जहाँ पे हम लगाते हैं हेयर में, तो ये यहाँ पे आपका होता है कोरोनल सूचर। ठीक है, उसी के आधार पे ये कोरोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन रखा गया है। फ्रंटल से भी आप याद रख सकते हो, फ्रंटल बोन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका डिवाइड क्या कर रहा है? ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे फ्रंट में एंड बैक में। ओके, सो दिस इज फ्रंटल प्लेन एंड थर्ड वन इज लिटिल बिट इजी, दैट इज ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स मीन्स जब हम किसी चीज को हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं, है ना, और या फिर ट्रांसवर्टिकली भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है किसी चीज को जब कट करते हैं, हम हॉरिजॉन्टली कट लगाते हैं किसी चीज को, तो वो क्या कर रहा है? अपर साइड में एंड लोअर साइड में उस चीज को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। तो इस व्यू को, ठीक है, इस व्यू को जो साइंटिफिक व्यू है, या फिर हम इसको 3D व्यू भी आजकल बोलते हैं, सारी तरफ से हम किसी भी इमेज को देख के उसके सेक्शन करके उसकी पढ़ाई करते हैं। सो ये जो आपका व्यू हो जाएगा ऊपर और नीचे का, किसी भी 2 हिस्से में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं जस्ट हॉरिजॉन्टली कट करके, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स प्लेन। सो नाउ विल अंडरस्टैंड दी बॉडी कैविटीज। तो बॉडी कैविटीज से हम समझेंगे कैविटी क्या होती है? खाली जगह होती है, हॉलो स्पेस होती है। तो अपनी बॉडी में जितनी भी हॉलो स्पेस हैं, वहां पर बॉडी फ्लूइड है। ठीक है, बॉडी फ्लूइड के साथ साथ इंटरनल ऑर्गन भी हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ले सकते हैं एब्डोमिनल कैविटी की। तो एब्डोमिनल कैविटी में पेरिटोनियल आपकी कैविटी है, जो कि उसमें अंदर हॉलो स्पेस है और फ्लूइड फिल्ड है। साथ में आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं एब्डोमेन के, लाइक किडनी हो गया, आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, तो ये सारे ऑर्गन उसके अंदर लाई करते हैं।
ओके सो अभी कई बार हमें ये तो पता होता है कि कैविटी क्रेनियल कैविटी भी होती है, थोरैसिक भी होती है, बट किस वे में हमें लिखना है और कैसे इसको हमें डिवाइड करना है कैसे इसको पार्टीशन करके हमें लिखना है एक एक पूरे मतलब अरेंज तरीके से, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। सो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो बॉडी कैविटीज को हम 2 ब्रॉड डिवीजन कर सकते हैं, है ना, 2 पार्ट्स में बेसिकली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एक है आपका डॉर्सल बॉडी कैविटी, ये आप देख रहे हैं डॉर्सल बॉडी कैविटी। तो ये बेसिकली डॉर्सल मतलब होता है पोस्टीरियर या फिर बैक पार्ट बोल सकते हैं, है ना। सो बैक पार्ट में ये डिवाइड हुआ है डॉर्सल कैविटी, जिसमें 2 चीजें आ रही हैं बेसिकली, एक तो आपकी क्रेनियल कैविटी आ रही है, दूसरी आपकी स्पाइनल कैविटी आ रही है। दूसरा पार्ट हम करते हैं वेंट्रल बॉडी कैविटी। वेंट्रल बॉडी कैविटी लार्जेस्ट बॉडी कैविटी है आपके पूरे बॉडी की अगर हम बात करें तो, जिसके अंदर में आपकी थोरैसिक और जितने भी फ्रंटल जितने भी कैविटीज हैं वो आ जाती हैं। वेंट्रल का मीनिंग ही होता है इंटीरियर या फिर आप इसको बोल सकते हैं फ्रंट, है ना। सो ये बेसिकली आपके 2 बॉडी कैविटीज हैं। इसको अब हम थोड़ा अप्लाइड वे में समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस इमेज को, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। सो फर्स्ट आप देख रहे हो ये जो येलो कलर में है ये आपका है डॉर्सल बॉडी कैविटीज। डॉर्सल बॉडी कैविटीज में आपका एक तो आ रहा है क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल मीन्स आपका ब्रेन, ओके। देन आपका यहाँ पे दूसरा है आपका आ रहा है वर्टिब्रल कैविटी, वर्टिब्रास इसमें अंदर इसके अंदर आ रही हैं डॉर्सल बॉडी कैविटीज के अंदर में। तो ये 2 ही चीजें इसमें इंक्लूड हो रही हैं डॉर्सल बॉडी कैविटीज में। सेकेंडली हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो आपको रेड कलर दिख रहा है तो ये फ्रंटल की बात करें, फ्रंटल में जितनी भी कैविटीज हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लार्जेस्ट बॉडी कैविटी है जो वेंट्रल बॉडी कैविटीज है। तो इसमें क्या क्या कौन कौन सी कैविटीज आ जाती हैं, तो ऊपर से हम अगर शुरू करते हैं तो फर्स्ट जो ये हमारा दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका थोरैसिक, ओके। तो ये आपका जो है थोरैक्स होता है, लंग्स को बोलते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया वो थोरैसिक कैविटी हो गया, जिसके अंदर आपका लंग्स और हार्ट आता है। कई बार जो हार्ट को हम एक अलग कैविटी का नाम देते हैं जो कि आपका कहलाता है पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर आपका हार्ट लाई करता है, सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है पेरिकार्डियम आपके हार्ट की, उसी के बेस पे इसका नाम रखा गया है पेरिकार्डियल कैविटी। तो फर्स्ट अगर हम देखें वेंट्रल बॉडी में, अगर हमें फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट हेडिंग लिखना है, तो हम लिखेंगे थोरैसिक कैविटी के बारे में, लंग्स के बारे में, ठीक है। देन सेकेंडली हम पेरिकार्डियल कैविटी लिख सकते हैं। अब थर्ड जो है हमारा जो है ये एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही हम पेल्विक सब डिवीजन लिखते हैं, ओके। तो अगर हम इसको भी 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, वेंट्रल कैविटी को भी हम 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं। एक हेडिंग हम दे सकते हैं थोरैसिक कैविटी और दूसरा हम दे सकते हैं एब्डोमिनल कैविटी। अब थोरैसिक कैविटी में हम थोरैसिक कैविटी एंड पेरिकार्डियल कैविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड सेकेंडली जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है इसमें भी हम 2 चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक तो एब्डोमिनल कैविटी हो गई और दूसरी आपकी पेल्विक कैविटी हो गई। तो यहाँ पे हम समझेंगे एब्डोमिनल कैविटी सबसे बड़ी कैविटी दिख रही है हमें। यहाँ पे क्या क्या आता है आपका, जितना भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, आपका स्टमक है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, तो ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे आ रही हैं, सबसे लार्जेस्ट कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी, वो है यहाँ पे इतने सारे आपके ऑर्गन्स होते हैं, वो आपका कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी। सेकेंडली इसी में जो आपका इंक्लूडेड है आपका पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक कैविटी आप समझ लो सबसे नीचे होता है पेल्विक गर्डल में, ओके। सो पेल्विक गर्डल में जो आपका पेल्विक कैविटी है वो आपका क्या क्या इंक्लूड करता है, ब्लैडर, जो कि हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर की, ठीक है। तो ये आपका कंटेन करता है ब्लैडर को, देन आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एंड रेक्टम को। सो बेसिकली हमने यहाँ पे सीखा कितने, अगर हम ब्रॉड में डिवाइड करते हैं तो डॉर्सल बॉडी कैविटी, वेंट्रल बॉडी कैविटी, एंड अगर हम डॉर्सल बॉडी कैविटी को डिवाइड कर रहे हैं तो इट विल इंक्लूडेड क्रेनियल एंड वर्टिब्रल कैविटी। यहाँ पे हम देखेंगे वेंट्रल बॉडी कैविटी को वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज थोरैसिक एंड एब्डोमिनल, एंड थोरैसिक विल इंक्लूड द पेरिकार्डियल कैविटी, एंड जो आपका एब्डोमिनल कैविटी है ये क्या इंक्लूड करेगा, आपका पेल्विक कैविटी। ओके, थैंक यू एवरीवन. Please like and subscribe for the more nursing notes, and it will be motivate me when you are doing comment and what you want next. आपको क्या next topic पढ़ना है आप मुझे जरूर comment box में बताइए और please like and subscribe करिए. Thank you so much. Have a good day.